नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डीप नॉलेज में। एक हमारे स्पिरिचुअल स्टूडेंट हैं, उन्होंने अभी रिसेंटली त्रिपुरा रहस्य की सीरीज़ को सुनना शुरू किया है। तो उसमें मैंने कहा है और मैं इसको मानता भी हूँ कि हमारी चेतना, हमारी परम चेतना, सुप्रीम कॉन्शियसनेस, उसको हमारी इच्छाओं से कुछ लेना देना नहीं है। हम क्या डिज़ायर कर रहे हैं, वो डिज़ायर्स पूरी होंगी कि नहीं होंगी, इससे हमारे अंदर के ब्रह्म को, ईश्वर को कोई लेना देना नहीं है। तो उनका सवाल है कि अगर हमें इच्छाएं होती हैं तो हम किसकी प्रार्थना करें। एक आदमी जिसके मन में डिज़ायर्स उठती हैं, उन डिज़ायर्स को पूरा करने के लिए वो किसकी प्रार्थना करे। सबसे पहले तो ये देखे कि किस टाइप की डिज़ायर है। डिज़ायर भी 3 टाइप की होती हैं। एक तो नॉर्मल डिज़ायर्स, आज आपको गाजर का हलवा खाने का मन है, गाजर मार्केट में अवेलेबल है, आप बना के खा सकते हैं। आपको कोई गाना सुनना है, आराम से चालू कर लिया, सुन लिया। आज से 100 साल पहले ये चीज़ बड़ी मुश्किल थी। अगर आपको गाना सुनना है तो आपको कोई प्रॉपर सिंगर चाहिए था, और आस पड़ोस में कोई सिंगर नहीं है तो आप सुन नहीं सकते थे। और सिंगर भी आपको सुनाने के लिए रेडी होना चाहिए था, आप भी उसे अफोर्ड कर पाना चाहिए था। तो फिलहाल आपके मोबाइल फ़ोन की वजह से आप ढेर सारी डिज़ायर्स को आप खुद ही पूरी कर सकते हैं, उसके लिए कोई प्रार्थना करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये सबसे माइल्ड वर्जन ऑफ डिज़ायर है। उसके बाद नेक्स्ट लेवल ऑफ डिज़ायर्स आती हैं। आपको कोई इम्तिहान पास करना है, आपको कोई बिज़नेस खड़ा करना है, किसी से शादी करनी है, इस तरह की चीज़ें जो मुश्किल हैं। तो उसके लिए भी प्रार्थना मत करिए, कर्म करिए, मेहनत करिए, अपना दिमाग लगाइए, देखिए कि कैसे उस चीज़ के सारे पॉसिबिलिटीज़, सारी अपॉर्चुनिटीज़ इकट्ठी हो सकें। अगर कोई आदमी बहुत मन तन से प्रार्थना करता है तो जाकर के वो इम्तिहान पास कर लेगा, ये बेफजूल बात है। लेकिन मेरे ख्याल से आप पूछ रहे हैं उस चीज़ के लिए जो सबसे मुश्किल डिज़ायर है, जो आप कई दिनों से, कई महीनों से कोशिश कर रहे हैं पूरा करने का, पाने का, लेकिन हो नहीं रहा है। ये शायद वही डिज़ायर्स हैं जो आपको परेशान कर रही हैं। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है। अगर हम कोई ऐसी डिज़ायर को एक्सपीरियंस कर रहे हैं जो हमें परेशान कर रही हैं, हमें बेसब्र कर रही हैं, हमें प्रार्थना करने पे मजबूर कर रही हैं, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि ये हमें डिज़ायर्स का नेचर समझने के लिए हेल्प कर रही हैं। देखिए, जो भी ईश्वर है, परमात्मा है, वो डिज़ायर्स से उसका ताल्लुक़ क्यों नहीं है, क्यों आपकी इच्छाएं आपके अंदर के ईश्वर को कोई परेशान नहीं करती, क्योंकि वो इन सारी डिज़ायर्स को जी चुका है। प्लस वो इन डिज़ायर्स का असर जानता है, फ्यूचर जानता है। हम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ लैग करते हैं, मैं बात करूँगा इस वीडियो के अंत में। अगर वो चीज़ आ जाए तो हम भी वही एक्सपीरियंस करेंगे अपनी इच्छाओं से जो कोई भी एक भगवान या ईश्वर या देवता एक्सपीरियंस करता है। जो भी इंटेलिजेंट आदमी है, जो वो एक्सपीरियंस करते हैं, वो भी हम ही एक्सपीरियंस करेंगे, लेकिन एक ख़ास चीज़ की वजह से वो अभी हमारे पास नहीं है। तो प्रार्थना किससे करें? किसी से भी करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आपकी इच्छाओं को पूरा करने की जिम्मेदारी और उसको पूरा करने के लिए सामर्थ्य ज़िंदगी ने आपको ही दिया है। और कोई ऐसा इंसान दुनिया में नहीं है, कोई ऐसा देवता या ईश्वर नहीं है जो आपकी इच्छाओं को पूरी कर सके। और जो चीज़ें आप नहीं पूरी कर पाएंगे वो कोई और नहीं कर पाएगा। इसलिए भी प्रार्थना करने की ज़रूरत नहीं है। प्रार्थना केवल एक वजह से करें, ताकि आपका मन डिस्ट्रैक्शन से फ्री हो। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि जितना ही हमारा मन भटकने से फ्री होता है, डिस्ट्रैक्शन से फ्री होता है, उतना ही वो अपने कर्म की तरफ जा सकता है। जो भी आप इच्छाएं कर रहे हैं, जो आप पाना चाहते हैं, चाहे बिज़नेस में, पैसे में, रिलेशनशिप में, या इवन स्पिरिचुअलिटी में, जो कुछ भी आप पाना चाहते हैं, जैसे जैसे आपका भटकाव, ड्रिफ्ट कम होगा, वैसे वैसे आप और फोकस्ड हो पाएंगे, अपना काम कर पाएंगे और अपनी इच्छाओं को पूरा कर पाएंगे। तो प्रार्थना करिए अपने मन को केंद्रित करने के लिए, फोकस्ड करने के लिए। अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़, आप मेहनत करते हैं, आपकी इच्छाएं पूरी होती हैं। इनको पूरा कौन करता है? आप मेहनत करते हैं, आपकी इच्छाएं पूरी होती हैं। उसके बाद एक भाव क्रिएट होता है कि मैंने ये किया और मेरा ये काम हो गया, मैंने मेहनत की और मेरा ये काम हो गया। उस भाव से एक नई डिज़ायर पैदा होती है। मैंने आपसे कहा ना, डिज़ायर्स का अपना एक नेचर है। कृष्ण ने इच्छाओं को अग्नि के समान बोला है। एक ऐसी अग्नि जिसमें आप ईंधन डालते रहिए, लेकिन वो कभी ख़त्म नहीं होती। तो जब भी आपकी इच्छाएं पूरी होती हैं आपके किसी एफर्ट से, तो आपके अंदर एक भाव पैदा होता है
कि आपने उसे किया। समझदार आदमी ये चीज़ देख पाता है। आई होप आप किसी दिन देख पाएँ, और उसको देखने के लिए भी वो ख़ास एंटिटी चाहिए जो मैं चाहता हूँ आपके अंदर डेवलप हो इन कोर्सेज़ के ज़रिए इस लाइफ में। आप ये देख सकें कि सचमुच में आपकी लाइफ की कोई भी उपलब्धि आपकी नहीं है, आप केवल उसको एक्सपीरियंस कर रहे हैं। जिस इंसान को ये दिख पाएगा वो आदमी इच्छाओं से फ्री हो जाएगा। वो जिएगा, खाएगा, एक्सपीरियंस करेगा, मौज करेगा, सब कुछ करेगा, लेकिन परेशान नहीं होगा, अपनी डिज़ायर से परेशान नहीं होगा। तो कैसे दिखाई दे कि करता कौन है, डूअर कौन है? क्योंकि आपके पास तो भगवान कृष्ण की तरह, जैसे अर्जुन के पास कृष्ण थे, ऐसे आपके पास कोई है नहीं कि आपको बताए कि अर्जुन सब कुछ मैं करता हूँ। हालांकि है, आपके अंदर वो है। कैसे पता चलेगा कि डूअर कौन है? हमें कोई भी चीज़ कैसे पता चलती है? विचारों से। हमारे मन में विचार चलते हैं, फीलिंग से हम कुछ महसूस करते हैं। जब हम कुछ मेहनत करके पाते हैं तो एक गर्व महसूस होता है। जब बड़ी मुश्किल से पाते हैं तो और अच्छा लगता है कि हमने कुछ इम्पॉसिबल चीज़ किया। और इंसानों ने तो अलग अलग इनाम बना रखे हैं, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड और ढेर सारे अलग अलग इनाम, जिसमें आप कुछ अच्छा करते हैं, कुछ मुश्किल चीज़ करते हैं तो आप अपने आप को और स्पेशल फील कराते हैं। उस फीलिंग को देखिए ध्यान से। वो फीलिंग सच नहीं है, क्योंकि जो कुछ भी आप अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए एज अ रॉ मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, वो सब किसकी मदद से आया, कैसे पॉसिबल हुआ? चीज़ें होती हैं हमारे अंदर में, जैसे हमारे शरीर के अंदर चीज़ें होती हैं, ऐसे बाहर भी चीज़ें होती हैं। हम जब एक निवाला खाने का मुंह में रखते हैं तो मिठास को एक्सपीरियंस करते हैं। तो चीनी तो हम अपने हाथ से लेकर आते हैं, लेकिन स्वाद जो हमारी ज़ुबान पे है वो कहाँ से आता है? मैं चाहता हूँ आप इसको देखें। जब आप खाना खा रहे हैं, हो सकता है आपको बड़ी तीव्र इच्छा हो रही हो, जैसा कि अक्सर होता है ना कुछ लोगों को, कि मुझे यही खाना है, यही खाने का मन कर रहा है। एक दिन मैं देख रहा था, एक घर में एक फैमिली थी, मैं वहाँ पर गेस्ट की तरह था, तो खाने में सलाद आया था। सब लोग उस समय सलाद खा रहे थे, तो उनके बच्चे के लिए भी सलाद आया। तो जब मैं खा रहा था उस सलाद को तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा, लेकिन उस बच्चे का बड़ा मुंह बन रहा था कि ये खाना खिलाओगी माँ मुझे तुम? तो उसकी माँ उसको बड़े लाड से, बहुत ही प्यार से उसको पैम्पर कर रही थी, नहीं बेटा तुम सलाद मत खाओ। और फिर उसने अपने नौकरों को डांटा कि जाओ मेरे बेटे के लिए कुछ अच्छा सा बना के लाओ। तो उसने अपनी माँ को फिर रिटॉर्ट किया कि नहीं, इन नौकरों को कुछ खाना बनाना नहीं आता, मेरे लिए बाहर से कुछ मंगाओ, पिज़्ज़ा या ऐसा कोई चीज़ मंगाओ। मैं उस पूरी चीज़ को देख रहा था। जब हम इच्छाओं के साथ में ऐसा रिलेशनशिप बनाते हैं कि मेरी इच्छाएं पूरी ही होनी चाहिए, और यहाँ तक कि उनको पूरा करने के लिए हमें भगवान की भी मदद लेनी पड़े तो हम लेने को तैयार हैं। जब ऐसा रिलेशनशिप है तो मैं इसको बोलता हूँ मालिक और गुलाम का रिलेशनशिप, जहाँ पर मालिक हैं इच्छाएं और हम हैं उनके गुलाम। और फिर भी हम उसे पूरा नहीं कर सकते, क्योंकि हम इच्छाओं को पूरा करने के बाद भी जो नेक्स्ट डिज़ायर आएगी वो उससे भी स्ट्रांग होगी, उससे भी ज़्यादा मुश्किल होगी पूरी होने में। तो इस तरह से एक साइकिल चलता है इच्छाओं का। एक समझदार आदमी इच्छाओं को तो पूरा करता है, लेकिन साथ ही साथ वो इनके असर को भी देखता है। जैसे हम लोगों के मेडिकल में बोला जाता है पोस्टमार्टम। एक आदमी की डेथ के बाद हम लोग जांच करते हैं कि कैसे उसकी मौत हुई। ऐसे ही हम लोग बीमारियों की भी टेस्ट करते हैं, पैथोलॉजिकल जांच होती है। ऐसे ही जब आपके दिमाग में, आपके लाइफ में कोई एक्सपीरियंस हो, कोई बहुत स्ट्रॉन्ग डिज़ायर जब पूरी हो जाए, तो उसके बाद एक पोस्टमार्टम करिए, देखिए कि अब आप कैसा फील कर रहे हैं। मैंने एक बहुत फेमस कहानी सुनी है। एक आदमी था, उसको बड़ी स्ट्रॉन्ग डिज़ायर हुई कि मुझे एनलाइटेंड होना है, बहुत पैसे वाला आदमी था। तो उसने एक दिन डिसाइड किया कि सब कुछ बेच बाच दूंगा और जाकर के किसी गुरु के आश्रम में बैठूंगा, और वहाँ जब तक मैं एनलाइटेंड नहीं हो जाता तब तक मैं रहूँगा। तो उसने सारी प्रॉपर्टी बेच दी और सब कुछ बेच करके, एक मतलब पुराने ज़माने का टाइम था, तब तक बैंक वैंक नहीं होते थे, तो उसने सब एक गट्ठर में अपना सारा सोना चांदी पैसे इकट्ठे किए और चल दिया। उसने सुना था एक किसी गांव में, किसी आश्रम में गुरुजी रहते हैं। तो वो पहुंचा उस गांव में, तो वहाँ पर एक आदमी था बैठा हुआ, फ़कीर टाइप था। तो उससे पूछा ये गुरुजी का आश्रम कहाँ है? तो उसने पूछा कि क्यों, क्या काम है? उसने कहा मुझे उनका डिसाइपल बनना है, मैं चाहता हूँ मैं भी एनलाइटेंड हो जाऊँ। तो आदमी पूछता है कि ठीक है, मैं ही गुरु हूँ, तो बताओ तुम इस चीज़ के लिए तुम क्या दे सकते हो?
तो उसने कहा, ये देखिए मेरे पास ढेर सारा पैसा है यहाँ पर गठरी में, मैं इसको दे दूँगा, अगर आप मुझे एनलाइटन कर सकें तो मैं इसे दे दूँगा, सब कुछ आपका। तो गुरुजी ने कहा ठीक है। तब तक से वो जो गट्ठर थी उसको उठाया गुरुजी ने और वहाँ से भाग गए। और ये बेचारा एकदम परेशान उसके पीछे भागा। वो गांव की गली गली में गुरुजी आगे भागते रहे, पीछे पीछे भागता रहा। बामुश्किल 1-2 घंटे बाद वो मिला, गुरुजी इनको वापस मिले और इसने खूब डांटा गुरुजी को कि क्या तुम बदतमीज़ी कर रहे हो, ये क्या तमाशा है, तुम मेरा पैसा लेकर भाग गए। तो गुरुजी ने कहा, देखो तुम्हें एनलाइटमेंट चाहिए नहीं, जब चाहिए होगा तब आना। इसने कहा, आप कैसे बोल सकते हैं, क्योंकि मेरे अंदर तो इच्छा है, बहुत स्ट्रॉन्ग डिज़ायर है एनलाइटन होने की, तभी तो मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के आया हूँ। उन्होंने कहा, नहीं, तुम्हें लगता है कि तुम्हारे अंदर में डिज़ायर है, बट अभी भी वो डिज़ायर, वासना इस पैसे के साथ जुड़ी है। मैं वही देखना चाहता था कि जब मैं तुम्हारे इस पैसे को टच करता हूँ तो तुम कैसा फील करते हो। कहानी यहीं तक थी, लेकिन इसके बाद मुझे लगता है कि वो आदमी अगर घर गया होगा वापस, तो भी उसको पोस्टमार्टम चल रहा होगा, एक पोस्ट एनालिसिस चल रहा होगा कि क्या हुआ, मेरी वासना कहाँ है, क्या मैं सचमुच में एनलाइटन होना चाहता हूँ कि खाली पैसे के पीछे मैं पागल हूँ। और हर इंसान जब अपने अंदर में झांकना शुरू कर देता है तो उसको रास्ता दिखता है। 2 चीज़ें होती हैं जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाते हैं। एक तो आपको डिज़ायर्स परेशान कम 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 कर पाती हैं, और दूसरा डिज़ायर्स भी कम हो जाती हैं। मतलब डिज़ायर्स की इंटेंसिटी कम हो जाती है और डिज़ायर्स भी कम ही होती है, क्योंकि सच पूछिए तो इस बॉडी की बहुत ज़्यादा ज़रूरतें नहीं हैं। जितनी ज़रूरतें एक जानवर की होती हैं उससे थोड़ी ही ज़्यादा हमारी होती हैं, और वो सब काफ़ी नेचुरली पूरी हो सकती हैं। और इस शरीर को बना ही इसलिए है ताकि ये खुद को जान सके, समझ सके। लेकिन जैसे जैसे हम दूर होते जाते हैं अपने से, अपने स्पिरिचुअल पाथ से, वैसे वैसे हम कॉम्प्लेक्सिटीज़ पैदा करते रहते हैं। हमारा मन और मुश्किल चीज़ों को पसंद करना शुरू कर देता है। अभी रिसेंटली मैं एक सीरीज़ बना रहा हूँ, थिंक स्ट्रेट। उसमें मैं बच्चों को बता रहा था कि किस तरह से ह्यूमंस, मतलब हम इंसान, मुश्किलों को बहुत पसंद करते हैं। हम ख़ास तौर से ऐसी ही चीज़ें चाहते हैं जो मुश्किल से मिलें। एग्जाम्पल के लिए कैंसर के अगेंस्ट में खूब रिसर्च चल रहा है और बहुत पैसा खर्च होता है, लेकिन ज़्यादातर पैसा खर्च होता है कैंसर का इलाज खोजने के लिए, जबकि नंबर ऑफ़ केसेस जो कैंसर के हैं वो बहुत कम हो सकते हैं अगर हम प्रिवेंशन पे काम करें। लेकिन प्रिवेंशन तो लगता है कि ये तो बड़ी आसान चीज़ है। अगर मान लीजिए स्मोकिंग को पूरी तरह से बैन कर दिया जाए या गुटखा बंद कर दिया जाए तो बहुत से कैंसर नहीं होंगे, बिकॉज ये 2 लीडिंग कॉज हैं कैंसर के, ओरल कैंसर के और लंग कैंसर के। लेकिन इस तरफ हम ह्यूमंस काम नहीं करते। और जब मैं ह्यूमंस बोलता हूँ तो ये मत सोचिएगा कि हम किसी और के बारे में बात कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें हमारे ही माइंड और हमारे ही बॉडी का काम है। अब एक लास्ट चीज़, जब हम इस तरह के सवाल पूछते हैं कि मेरे अंदर में कोई बड़ी सिंपल सी मासूम सी डिज़ायर है, मैं उसको पूरी करना चाहता हूँ, मैं किसकी प्रार्थना करूँ, तो मैं दोनों चीज़ों को नहीं समझना चाहता। ना ही तो प्रार्थना को समझना चाहता हूँ और ना ही तो डिज़ायर्स को पूरा करने के लिए क्या करना होगा वो समझना चाहता हूँ। अब एक एग्जांपल समझिए, हम लोगों ने dkbrains.com नाम का एक वेबसाइट बनाया है जिसमें हमारे सारे कोर्सेज पड़े हुए हैं। आप वहाँ जाएंगे तो आप उसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं, लेकिन उसमें भी अभी ढेर सारा काम होना बाकी है। उसको सॉफ्टवेयर की भाषा में प्रोडक्ट मार्केट फिट बोला जाता है, जिसमें कि ढेर सारी ग्लिचेस हैं, कमियां हैं जिसको ठीक करनी होती है, तब जाकर के वो आसान तरीके से आप उसको यूज़ कर सकते हैं, देख सकते हैं। अब मेरी ये डिज़ायर है, बहुत स्ट्रॉन्ग डिज़ायर है कि हमारा dkbrains.com एक बहुत ही स्मूथ रनिंग वेबसाइट बन जाए। लेकिन ये डिज़ायर होने से या किसी की प्रार्थना करने से नहीं हो पाएगा। मुझे आपकी प्रार्थना करनी होगी, मतलब आपकी बातों को ही ध्यान से सुनना होगा। आपकी फीडबैक्स को यूज़ करके मुझे अपने डेवलपर से बात करनी होगी, उनको बताना होगा कि इसको और कैसे बेहतर कर सकते हैं। तो हर एक डिज़ायर के पीछे मल्टीपल डूज़ हैं जो आपको करना है, और अगर आपको वो नहीं पता तो आपको खोजना है कि क्या क्या काम करना है। तो जब आप वो सारे डूज़ कंप्लीट करते हैं तब लाइफ आपको रिस्पॉन्ड करती है। तब भी फाइनल रिज़ल्ट क्या होगा कोई नहीं जानता। हर एक कर्म का एक फल होता है, लेकिन वो फल वो वाला फल नहीं होता जो आप डिज़ायर करते हैं। इसलिए एक समझदार आदमी कहता है सिंपल डिज़ायर्स को
देखो, उनको पूरा करो। जो मुश्किल डिज़ायर्स हैं उनके लिए कर्म करो, और जो बहुत मुश्किल डिज़ायर्स हैं और आपके मन में आ गई हैं उसको ऑब्ज़र्व करो और डिज़ायर्स के नेचर को समझो। अब लास्ट पार्ट जो मैंने आपसे कहा था ना, डिज़ायर्स को समझने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है पेशेंस एंड परसेप्शन, धीरज और दृष्टि। छोटी से छोटी डिज़ायर भी, मान लीजिए आप एक सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं, वो भी बड़ी मुश्किल चीज़ है। एक छोटे से बच्चे को अगर आप पहली बार गणित सिखा रहे हैं, भाषा सिखा रहे हैं, चलना सिखा रहे हैं, बहुत मुश्किल काम है, उसके लिए पेशेंस चाहिए होगा। और जितना गहरा परसेप्शन होगा, मतलब जितनी गहरी आपकी दृष्टि होगी, धीरज के साथ जब आप किसी चीज़ को ध्यान से देखते हैं पेशेंस के साथ, उतना ही आसान होता है वो चीज़ पाना, प्लस उसके बाद का फ्रस्ट्रेशन से फ्री रहना। क्योंकि डिज़ायर्स के पूरा होने के बाद भी आदमी बहुत खुश नहीं होता, क्योंकि ये शरीर और ये मन परमानेंटली खुश रहने के लिए बना नहीं है। एक भ्रम क्रिएट होता है खुशी का, उसको प्लेजर का भ्रम कहते हैं। एक पेंडुलम है जिसमें आप खुश रहते हैं, फिर दुखी रहते हैं, फिर खुश रहते हैं। ये चीज़ आप तभी देख पाएंगे जब आपके अंदर में पेशेंस और परसेप्शन हो, गहरे से देख पाएँ। और जैसे जैसे आप देखते जाते हैं वैसे वैसे आपके अंदर में देखने वाले ब्रेन के न्यूरॉन्स सेल्स डेवलप होते जाते हैं और आपकी दृष्टि और गहरी होती जाती है, धीरज और प्रगाढ़ होते जाता है। इसलिए जब डिज़ायर्स आएँ तो देखिए कि कौन सी कैटेगरी का है, इनोसेंट है, डुएबल है या इम्पॉसिबल है, और पहले उसको समझने की कोशिश करें, उसको सीधे पाने की कोशिश न करें। कहते हैं जब आप किसी चीज़ को पाने के लायक हो जाते हैं तो प्रकृति अपने आप आपको वो चीज़ दे देती है। खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। जो आदमी इस लेवल का नहीं होता कि उससे खुदा खुद पूछे कि बताओ तुम्हारी डिज़ायर क्या है, उस आदमी की डिज़ायर्स कभी पूरी नहीं होती। सारी डिज़ायर्स पूरी होने के बाद भी वो आदमी अधूरा रहता है, फ्रस्ट्रेटेड रहता है। तो कैसे बनते हैं आप वो इंसान? गलत डिज़ायर्स को बाईपास करके, उसको बाईपास करने से पहले पहचानना होगा, समझना होगा। और एक ही सूत्र है, ऑब्जर्वेशन। थॉट्स को ऑब्जर्व करना, डिस्टर्ब्ड इमोशंस को ऑब्जर्व करना, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, क्योंकि यही हैं जो आपको उंगली पकड़ के घसीट के ले जाती हैं डिज़ायर्स के पास। 90% डिज़ायर्स इस लायक नहीं हैं कि हम उनके पीछे जाएं, क्योंकि हम ही वो खुदा हैं जो सारी डिज़ायर्स पूरी कर सकता है खुद की। प्रार्थना ना करें, डिज़ायर्स के लिए प्रार्थना ना करें, ठीक है? अगर आपको हमारे साथ इस यात्रा पे चलना है तो ज़ेनोगा बेसिक कोर्स, एडवांस कोर्स में ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप पर्सनली मेरे साथ काम करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, एक ज़ेनोगी बनना चाहते हैं, तो एक ज़ेनोगा पर्सनल हमने स्टार्ट किया है जिसमें मैं खुद आपको गाइड करता हूँ, ठीक है? ये नंबर है, इस पर ज्वाइन कर सकते हैं।